हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सिविल सर्जन नांदेड़ ने जिले नांदेड़ का कोरोना अपडेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1043 मरीज अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ साथ 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मौत का शिकार हुए हैं। कोरोना की जांच के लिए 2840 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 497 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 179 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी ज़िले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जुमला 5691 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 184 मरीजों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। देखा जाए तो ज़िले नांदेड़ में कोरोना को मात देने वालों का फीसद काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ पॉजिटिव का फीसद दिन ब दिन कम होते जा रहा है। परभनी शहर में 13 ताजिरों पर दुकानें खुली रखने पर कार्रवाई। शहर के इंप्रेशन, शगुन व दीगर दुकानों पर जुर्माना। लोनावाला में एक शादी में 100 से ज्यादा अफराद शरीक, 1,14,000 रुपये जुर्माना। वलगांव में शादी की तकारीब में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर ग्राम पंचायत ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। गोरेगांव में नौजवान ड्रग्स डीलर गिरफ्तार, 22 लाख रुपए की कोकीन और एमडी जब्त। भिवंडी के एक कंपनी में भयानक आग, अतराफ के 13 गोदाम जलकर खाक, लाखों मालियत की इमलाक तबाह व बर्बाद। उल्लासनगर में नकली स्वैब किट बनाने का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। एक वीडियो के मंजर-ए-आम आने के बाद इंतजामिया हरकत में आया। मुल्जिम को अदालत ने 14 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। दस साल हिंदुस्तानी लड़की ने 195 ममालिक की राजधानी और करेंसी को ज़बानी याद करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी करने वाला एक चोर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। पुलिस कमिश्नर ने फराइज से गफलत बरतने के जुर्म में पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया। पुलिस की कारकर्दगी और अवाम के साथ सलूक का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर भेद बदल कर शहर के पुलिस थानों का मुआयना कर रहे हैं। पुलिस इंतजामिया की तारीख में ये बड़ा अनोखा तजुर्बा माना जा रहा है। पिंपरी चिंचोड़ के पुलिस कमिश्नर प्रकाश ने बकर खताब के भेष में पुलिस थानों को विजिट दी और एक आम आदमी की तरह पुलिस थानों में बैठकर पुलिस मुलाजिमीन पुलिस स्टेशन आने वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इनकी कारकर्दगी किस तरह की है, इस सिलसिले में इन्होंने मुशाहिदा किया। जब वो पुलिस स्टेशन से निकलकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए और पुलिस मुलाजिमीन को मालूम हुआ कि कमिश्नर थाने आकर गए तो कई मुलाजिमीन के होश ठिकाने आ गए थे। पुलिस कमिश्नर प्रकाश ने बताया कि पुलिस अवाम की खादिम है, हुकाम नहीं, इसलिए अवाम से पुलिस के साथ सलूक और दोस्ताना बेहतर होना चाहिए और इस ज़िमन में भेष बदल कर सूरत हाल का जायज़ा लेकर पुलिस इंतजामिया में सुधार लाने की कोशिश कर रही है।
रत्नागिरी में पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव दूल्हे समेत 21 अफराद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में केस दर्ज किया और दूल्हे के बाप से 50,000 रुपये नकद जुर्माना वसूल किया। ये वाक़या रत्नागिरी के ज़िले गुहागर तालुके के जामवाड़ी गांव में हुआ। 21 साल दूल्हा सूरज पांडुरंगा बर्थडे कोरोना पॉजिटिव था। इसे मेडिकल इंतजामिया ने होम क्वारंटाइन होने की हिदायत दी थी, लेकिन क्वारंटाइन होने के बजाय इसका बिया रचा गया। लगन मंडप में बाराती भी कसीर तादाद में मौजूद थे। पुलिस को खुफिया ज़राए से खबर मिलने पर पुलिस ने लगन मंडप में पहुंचकर कार्रवाई की, जुर्माना वसूल किया और 21 बारातियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। परभनी में ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों में अदा करने की इजाज़त दी जाए। एमएलए रत्नाकर घंटे का परभनी जिला कलेक्टर से मुतालबा। जालना में लॉकडाउन में कारोबार 48 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना वसूल। जालना पुलिस की कार्रवाई। वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, पूरे मुल्क की 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोगों को वैक्सीनेशन उनका हुआ है। सिर्फ 2%, यानी 3 करोड़ लोगों को। और पूरे साइंटिस्ट, पूरे डॉक्टर्स जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में कम से कम हर महीना 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि बमुश्किल पूरी कोशिश के बाद अगर ये 50% तो जो वैक्सीनेशन है वो 50% मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। 50% प्रोडक्शन जो कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का है, मोदी ने कहा कि 50% प्राइवेट सेक्टर को देते। और अब स्टेट गवर्नमेंट उन प्राइवेट सेक्टर लोगों से मुकाबला करेगा, उनसे खरीदना पड़ेगा। ये बताइए कैसी हिमाकत है, कौन सी इंसानियत है कि इंसानों की जान के लाले पड़े हैं। रोज ऑफिशियली 3-3.5 हज़ार लोगों की अमवात हो रही है और आप कह रहे हैं कि 50% प्राइवेट सेक्टर को। कहां से स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगी? और फिर मैं जनवरी में इस बात को कहा हूं कि हमारे मुल्क में कानून है पेटेंट एक्ट का। उस पेटेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कानून इस्तेमाल कर सकती है और उस कानून के इस्तेमाल से आप दूसरे मैन्युफैक्चररों को दे सकते हैं कि आप भी बनाओ। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो दावा करते आए हैं कि मैं गरीबी में, कस्मपुरसी के आलम में पला हूं, बड़ा हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप चाय बेचे हैं तो आप पर यह गरीबों जो मर रहा है, इनको जान नहीं बचाएंगे आप? कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते कानून को? आप दीजिए ना पेटेंट एक्ट को, दीजिए दूसरे कंपनियों को, मगर सिर्फ 2 ही कंपनी को। अच्छा, इसमें मैं आप तमाम की तवज्जो चाहूंगा। आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को बनाया, कोवैक्सीन जो वैक्सीन लग रहा है उसको डेवलप किया और लाइसेंस किया उसको भारत बायोटेक को। अरे भाई, जब गवर्नमेंट बनाकर लाइसेंस प्राइवेट को दे रही है तो गवर्नमेंट वो लाइसेंस किसी और को क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती? अब आखिर क्या है आपको, आपका कनेक्शन क्या है मोदी सरकार का भारत बायोटेक से और सीरम से? बताइए। आखिर वो आपके नूरे नजर क्यों बन चुके हैं? क्या ये मरने वाले नूरे नजर नहीं है आपके? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड का कनेक्शन है? जब आईसीएमआर ने इसको डेवलप किया और गवर्नमेंट की एंटिटी आईसीएमआर
तो आप कोवैक्सीन को लाइसेंस दिए, दूसरों को दीजिए ना। अच्छा, दूसरों को किसको दे सकते हैं आप बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में चंगलापट्टू में एक इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह 2016 में हुआ। वहां पर आप दीजिए, बनना शुरू हो जाएंगे। मगर जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के फार्मेसी के अंडरटेकिंग से खाली पड़े हुए हैं, ये हुकूमत उनको लाइसेंस नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही आप? और तरफे तमाशा यह है कि इस हुकूमत की मुनाफिकत, इनका दोगलापन, इनका दोहरा चेहरा देखिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब कहता है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान, भारत और साउथ अफ्रीका की तायीद करेंगे कि पेटेंट्स का जो वेव है उसको, जो लाइसेंसिंग है उसको वेव कर देंगे। अरे वहां आप तायीद कर रहे हैं, यहां कोवैक्सीन को क्यों नहीं करते? आप कोविशील्ड को क्यों नहीं करते? दूसरों को दीजिए ना। मगर खामोश बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार ये करती है, लाइसेंस देती है कम से कम कोवैक्सीन का, तो जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मेसी के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो खाली पड़े हैं, वो इमीडिएटली फौरन इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। आप देखिए कि एक वक्त आएगा कि भारत को बड़ा, वजीर आजम बोलते थे कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया की फार्मेसी है, दुनिया के मेडिकल शॉप है कहते थे। चिराग तले अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा है। हम बोल रहे हैं कि दुनिया का फार्मेसी कैपिटल है, दुनिया के मेडिकल शॉप भारत है, मगर इस मेडिकल शॉप में इस मुल्क के रहने वालों को दवा नहीं मिल रही है और हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक दिन देखेंगे आप। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सिर्फ लफ्फाजी ये हुकूमत करती आ रही है और कुछ काम इन्होंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।